हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 943। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात साथियों 943 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का। यंग इंडिया जो पत्रिका है साथियों, वह महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक, ऊर्जा खनिज, लौह धात्विक या अलौह धात्विक? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम में, राजस्थान में, मेघालय में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा था वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, बीएसएससी एग्ज़ाम में इसी तरह के ही जीके और जीएस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को सर्वाधिक लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा या टीएस ठाकुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत के प्रथम लोकपाल जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है लुप्तप्राय प्रजातियों का, वृक्षारोपण, फसल, प्राकृतिक आपदा या वन्य जीव अभयारण्य? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है लुप्तप्राय जाति का। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस किस अधिवेशन में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है। इसका सही उत्तर होगा रेटिना पर। मानव नेत्र का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है, इसे जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उत्तर होगा पारा। पारा जो है साथियों वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पुंकेसर। साथियों पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है जो साइंस से ही संबंधित प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या या संयोजकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहले खेती का प्रमाण किस स्थल पर पाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। साथियों सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहले खेती का प्रमाण का स्थल जो मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे वह खिलजी वंश का संस्थापक थे जो दिल्ली पे शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है साथियों। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।